पंडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, आयुर्वेद के अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत सस्ती है और बहुत कारगर है, लेकिन वैद्य लोग लिखते ही नहीं। आप जो दवा का जिक्र मैं अभी करूँगा तो 5 ग्राम के 40 रुपये लगते हैं, और वही दवा जो गांव के अंदर जो वैद्य बैठते हैं उनके पास चल जाओ तो वो फ्री में दे देंगे आपको। अब बताओ, कहते हैं ना कि आयुर्वेद महंगा है। आयुर्वेद को महंगा बना दिया गया है। आयुर्वेद के अंदर सस्ते इलाज बहुत हैं, लेकिन उधर जड़ी बूटी वाले बेईमान हो गए। लेकिन आयुर्वेद है जो बहुत सस्ता भी है। आज मैं आपको श्वेत परपट्टी के बारे में जानकारी दूंगा। श्वेत का मतलब सफ़ेद परपट्टी हो गई, इसको श्वेत परपट्टी कहते हैं। एक नया टॉपिक है ये, जिसका नाम श्वेत परपट्टी। एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक औषधि है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको श्वेत परपट्टी के बारे में सारी जानकारी देंगे, जैसे श्वेत परपट्टी क्या होती है, इसको बनाने की विधि, इसके लाभ हानि आदि चीज़ों के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। सबसे पहले श्वेत परपट्टी क्या है। श्वेत परपट्टी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित होता है। यह हमें कई प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। श्वेत परपट्टी पेशाब के रोगों में, अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी में और पाचन विकारों में प्रयोग किया जाता है। अब बोलो, आप कर लो हिंदी में बात। जिसके लिए हजारों रुपए की दवाई लिख देते हैं वैद्य। पित्त विकार या पित्त की गर्मी के कारण जब पेशाब रुक जाता है या पेशाब के रास्ते जलन होने लगती है तो इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण पेशाब में जलन और गर्मी या पित्त की गर्मी मूत्र विकारों को दूर किया जाता है। अब श्वेत परपट्टी के तत्व क्या हैं? श्वेत परपट्टी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है, जो संपूर्ण रूप से आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित होती है। यह प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। श्वेत परपट्टी मूत्र विकारों में उपयोगी और दीपन पाचन गुणों में उपयोग होती है। इस श्वेत परपट्टी को बनाने के लिए निम्न प्रकार के तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जो इस प्रकार है। अब इसके तत्व बड़े सस्ते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतनी सस्ती बनी बनाई मिलती है हर आयुर्वेदिक की दुकान पे, खरीद लो बस। देखिए, इसमें एक तो कलमी शोरा, ये 40 तोला, फिटकड़ी 5 तोला, नौशादर 2 तोला,
इन्हीं 3 प्रकार के तत्वों के इस्तेमाल से श्वेत प्रपट्टी का निर्माण किया जाता है। अब ये तीनों ही खनिज हैं आयुर्वेदिक, और इसको जो बनाते हैं तो इसकी विधि बहुत ही सरल आसान है। कोई भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस आयुर्वेदिक औषधि को बना सकता है। तो मैं यहाँ श्वेत प्रपट्टी बनाने की विधि बता देता हूँ। श्वेत प्रपट्टी बनाने के लिए ऊपर बताए गए सभी द्रव्यों को मोटा चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को मिट्टी की हांडी में आग देकर पकाएं। जब सारे तत्व पिघल जाएं तो आंच देना बंद कर दें। अब जमीन पर गोबर बिछाकर इस पर केले का पत्ता रख दें। इस पिघले हुए द्रव्य को केले के पत्ते पर निकाल लें। अब ऊपर से दूसरा पत्ता डालकर ढक दें। फिर इससे इसकी पपड़ी बन जाती है। अब इस पपड़ी को चूर्ण बनाकर शीशी में डालकर रख लें। इस तरह से आपकी एक उच्च क्वालिटी की श्वेत प्रपट्टी बन करके और तैयार हो गई है, जिसको आप दवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके सेवन की विधि बताता हूँ मैं। श्वेत प्रपट्टी पर एक आयुर्वेदिक औषधि है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। इसका सेवन करने के लिए हमें श्वेत प्रपट्टी को 5 से 10 रत्ती की मात्रा, 5 रत्ती का मतलब हुआ 600 मिलीग्राम। 600 मिलीग्राम कैप्सूल में भी भर सकते हैं। 5 से 10 रत्ती की मात्रा में ठंडा पानी या नारियल का पानी या दही के पानी के साथ लेना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और हमारी बीमारी अच्छे से ठीक हो जाए। अब इसके लाभ बताता हूँ मैं। श्वेत प्रपट्टी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना होने के कारण इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। बहुत सस्ता मिलता है ये बाज़ार में। आप इसको किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान से बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। ये प्रपट्टी शीत वीर्य गुण वाली है। इसे सभी तरह के मूत्र विकारों में इसका सेवन लाभदायक होता है। देखो, ये इतनी सस्ती दवा है और पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट के लिए चाहे वैद्य के पास जाओ या किसी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं जांचें लिख देंगे और कहीं महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देंगे, ये पियो, ये करो, जबकि ये हर दुकान में है, लेकिन आज तक किसी वैद्य ने नहीं लिखी। ये बात आप तक ही रहे। लेकिन मुझे मालूम है, मैं इन लोगों की टांग खींचने के अंदर माहिर हूँ। देखो, कोई बुरा नहीं माने, कह दिया सो कह दिया, निकल गया सो निकल गया, माफ़ी चाहते हैं। हाँ, ये प्रपट्टी पित्त बढ़ जाता है तो गर्मी में पेशाब रुक गया हो, जलन हो रही हो, पेशाब खुलकर आने लगता है, जलन भी ख़त्म हो जाती है। ये प्रपट्टी शीतवीर्य गुण वाली है। इन्हें सभी तरह के मूत्र विकारों में सेवन किया जा सकता है। जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने से गर्मी में पेशाब रुक गया हो, जलन हो रही हो, तो इसका सेवन करने से पेशाब खुल करके आने लगता है और जलन ख़त्म हो जाती है।
कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। श्वेत पर्पटी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है। इसके सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से दवाओं के निर्देश में जानकारी ले लेनी चाहिए। कुछ अस्पष्ट परिस्थितियाँ आपको दवा के साइड इफ़ेक्ट के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती है। अपने चिकित्सकों के निर्देश के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। यदि इसके सेवन से आपको कोई दिक्कत परेशानी समझ में आती है तो आप इसके बारे में अपने वैद्य से परामर्श करें। निष्कर्ष ये है कि हमने आपको श्वेत पर्पटी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दे दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक समस्या आती है तो आप आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद तथा कीमत में सस्ता साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। श्वेत पर्पटी बहुत सस्ती है। ऐसे सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ सी आएगी या पीसी हुई पाउडर के रूप में आएगी। तो इसकी जो डोज है 500 मिलीग्राम ही से चालू करें। अगर किसी को और कोई शरीर में रोग नहीं है और बिना मतलब ही पेशाब में जलन और गर्मी और शरीर में एसिड बनता है तो इसका प्रयोग करें। लेकिन फिर भी बेहतर है कोई अच्छे वैद्य से परामर्श कर लें। मैं कहता हूँ कोई मना नहीं करेगा, वो कहेंगे कि बेधड़क होके ले लो। लेकिन फिर भी अपने को नीचा ही रहना ठीक है। हाँ, नीचा रहने में बड़ा फ़ायदा होता है। श्वेत पर्पटी अरे 45 रुपये 40 रुपये की 5 ग्राम आती है। हाँ, कितनी सस्ती है। 40 रुपये के अंदर 5-10 रुपया तो दुकानदार भी कमाता है, तो 30 रुपये की हुई। 2-5 रुपया बनाने वाली कोई फार्मेसी कमाती होगी। तो ये तो मिट्टी के भाव ही हो गई ना श्वेत पर्पटी। तो ये सरकार के जो गांवों के अंदर जो क्लिनिक खोले हुए हैं आयुर्वेदिक के, मैं आपको देखो जो सस्ता काम होता है ना वो मैं पहले वो बताता हूँ। तो आप कोई दुकानदार के पास भी मत जाओ, कोई भी गांव में चले जाओ, हर गांव के अंदर ये क्लिनिक खुले रहते हैं आयुर्वेदिक के। वहाँ कोई भी वैद्य के पास चले जाओ, उसी वैद्य के पास वहाँ एक वैद्य होता है और एक कंपाउंडर होता है। और वहाँ 2-4 10-20 दवाइयाँ सरकार की तरफ से होती है। मेरे एक मित्र डॉक्टर, उनकी यहाँ ड्यूटी लगी थी गांव के अंदर, तो रोज़ वो मोटरसाइकिल से जाते थे। तो मैं भी कभी कभी उनके साथ चला जाता। तो कमरे के ऊपर की पट्टियाँ तो आधी लटकी हुई थी, ये कभी भी टूट सकती है। एक टूटी फूटी कुर्सी थी और टेबल थी और एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी जिसके अंदर तिरपला है। ये कुछ जो बहुत सस्ती से सस्ती जो दवाइयाँ हैं ये 30, 40, 50 पड़ी रहती थी।
अच्छा, वहाँ कई चीज़ें बहुत बढ़िया मिलती है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं आपके हमेशा ही, मेरा अगर टाइम ज़्यादा लगता है ना, चिंता मत क्या करो, फ़ायदे वाली चीज़ बताता हूँ। एक जने को अनिद्रा रोग हो गया। हाँ, मैं ये तो बताना भूल गया। तो वो बेद जी कहते हैं कि यहाँ हम आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और गांव का कोई भी रोगी हमारे पास नहीं आता। वो सब शहर के अंदर जो प्राइवेट हैं, झोला छाप, उनके पास ही जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। आप त्रिफला ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, मैं इनका क्या करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पे जो सप्लाई होती है दवाओं की, सरकारी जो गांव में ये हैं क्लिनिक, वो सप्लाई कोई बैद्यनाथ, डाबर, झंडू ये फार्मेसियाँ नहीं करती। वो सप्लाई उत्तराखंड के अंदर कोई छोटी जो फार्मेसी होती है, जो 150 दवाइयाँ बनाती है, इस तरह की फार्मेसियाँ वहाँ सप्लाई करती है। तो एक शीशी पे अनिद्रा लिखा हुआ था, अनिद्रा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार देखो, इसको देना क्या है। तो वो शीशी बेच दी। तो मैंने उसके कंटेंट्स देखे। कंटेंट्स में लिखा था, ब्राह्मी इतना ग्राम, शंख पुष्पी इतना ग्राम, जटामांसी इतना ग्राम। ये मुझको इसलिए याद रह गया कि मैं कई बार ले आया और कईयों को दे दी। मैं तो क्या करता, कईयों को दे दी। शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी और खुरासानी अजवाइन, सर्पगंधा, तो ये 5-7 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो मैंने बेजी से कहा, मैंने कहा ये नींद भी लाएगी और बीपी भी कम करेगी। कहाँ, दोनों ही काम कम करती है। लेकिन यहाँ तो पड़ी है थोक के अंदर ही, कोई ले जाता ही नहीं, किसको दें हम। मैंने कहा 2-4 शीशी मेरे को दो और किसको। तो देखो, हमारे मिलने वालों में 2-4 ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि मुफ्त में मौत भी भली। अगर मुफ्त में मौत भी आता है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो वो 2-3 जने बीपी के और अनिद्रा के रोगी थे। तो मैंने क्या किया कि उनको कहा, मैंने कहा दवाई मेरी खुद की बनाई हुई है और तुम इसको लो, और डिब्बिया चेंज करके उनको भर के दे दी। मैंने कहा एक खुराक सुबह इतनी, एक दोपहर को, और रात को सोते वक्त इतनी, पानी से लो। 3 जनों को दी, तीनों की रिपोर्ट इतनी फाइन आई कि ये दवा तो बहुत अच्छी है, इससे नींद भी बढ़िया आती है और बीपी भी ठीक रहता है। ख़त्म होने वाली है, और ला देना। मैंने कहा यार बहुत महंगी दवा है। कहा महंगी सस्ती जो भी है, हमारे पास तो पैसे नहीं। मैंने कहा और ला दूँ। तो मैं उन लोगों को देता रहा। तो इस तरह की दवा आप जाके आयुर्वेदिक दुकान पे बोलो कि मुझे बीपी भी रहता है और नींद भी नहीं आती और डिप्रेशन भी रहता है, तो आपको 2-4 हज़ार रुपये की या 1000 रुपये की कोई न कोई ऊंची किस्म की दवाई पकड़ा देगा। इस तरह की दवाई वो रखेंगे ही नहीं, रखेंगे तो कमाएंगे क्या, हाँ? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब त्रिफला जो डाबर यहाँ बेचता है, त्रिफला,
तो 300 रुपया 350 रुपया किलो का भाव होगा। वो ही त्रिफला फ्री में मिल रहा है, लोग लाते नहीं। अब देखो, मैंने आपको 2-3 टिप्स दिए हैं फ्री के, है ना। वो दवाइयाँ भी अच्छी है, आपका वैद्य आपका बीपी भी नापेगा, आपको चाय भी पिलाएगा, क्योंकि और तो कोई रोगी आते नहीं, उनका टाइम कैसे पास हो। हैं, शाम को 5 बजे मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाते हैं, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे होती है उनकी डिस्पेंसरी। तो ये लाभ आप उठा सकते हैं। और मैं क्या बताऊं, जब श्वेत प्रॉपर्टी इतनी सस्ती है तो अनिद्रा और हाई ब्लड प्रेशर की भी मैंने आपको सस्ती दवाई बता दी, वो भी वहाँ मिलती है, दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और एक बात बताएं, वो कोई मिट्टी नहीं देते, वो जो छोटी फार्मेसियाँ होती है वो कोई मिट्टी नहीं देते। फर्क इतना ही होता है। अब ब्राह्मी में क्या बेईमानी करेंगे, ब्राह्मी हरिद्वार के अंदर खूब ब्राह्मी होती है, सस्ती होती है। शंख पुष्प भी, ये भी बहुत सस्ती है, जड़ी बूटी है। जटामांसी, तो सस्ती दवाइयाँ होती है, बेईमानी होती है महंगी दवाओं में। और काम कितना बढ़िया करती है बताओ आप, हैं। तो आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही है। देखो, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है आज के वक्त के अंदर। तो अगर आपका कांटा सुई से निकल जाए तो वहाँ तलवार या चाकू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं।